जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयते इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावकास् त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। ब्रज गोपियों ने अत्र शब्द का प्रयोग किया। ये वही ब्रजभूमि है और इस अत्र शब्द पर विचार चल रहा है, क्योंकि हम लोग भगवान के धाम में रहते हैं। इशारा ब्रज वृंदावन जितना मथुरा गोकुल सब क्षेत्र है, ये सब भगवत धाम है। और गोपियां कहती हैं कि इसी ब्रज में, तो इसी ब्रज में इसका विचार चल रहा है कि इसी ब्रज में वो हम लोगों को ब्रज दिखाई नहीं पड़ता है जिसका वर्णन महात्माओं ने किया, और उसकी जगह विकृतियां दिखाई पड़ती हैं, गंदगी है। और जब हम लोग मथुरा की परिक्रमा देने लग गए तो कितने बाहर के यात्री बोले, अरे कहाँ ले आए महाराज, नाली में से वो चले, वहां से नाले किनारे किनारे वो सब मथुरा से मलमूत्र बहता है। तो परिक्रमा मार्ग में ये सब देख करके मनुष्य वही श्रद्धा रखे, कैसे रखे, ये विचार हो रहा है। ब्रजवासियों में जो विकार दिखाई पड़ता है, कहीं चोरी है, कहीं हत्या है और कत्ल है, यहां गोली भी चलती है, ब्रज में चूरा भी भोंका जाता है, लाठी भी चलती है। इन सब को देख करके अत्र ये वही ब्रज, इस पर विचार चल रहा है। ये विचार आवश्यक भी है, क्योंकि हम लोग यहां रहते हैं, इसी आशा से पड़े हैं कि यहां श्री राधिका रानी की कृपा होगी और भजन की सिद्धि प्राप्त होगी हम लोगों को। भजन की सिद्धि से मतलब कोई रुपया पैसा नहीं है। सिद्धि क्या है? सिद्धि को श्रीपाद जी गोस्वामी जी ने कहा है एक जगह कि सिद्धि छात्र इष्ट स्फूर्ति। सिद्धि माने ये नहीं है कि हमारे पास पैसा आ गया, प्रभुता बढ़ गई, ऐश्वर्य बढ़ गया, ये सब राम भजन के बाधक, ये तो बाधक तत्व है। हम लोग इसी को सिद्धि मान लेते हैं, ये सिद्धि विद्धि नहीं है। इस मार्ग में सिद्धि बताते हैं, सिद्धि छात्र इष्ट स्फूर्ति, अपने इष्ट की स्फूर्ति होने लग जाए, ये सिद्धि। हम नाम जपते हैं, उस नाम का आस्वादन मिलने लग जाए, नाम अमृत है, ये सिद्धि है। और जब तक स्फूर्ति नहीं होती है रस की, तब तक समझना चाहिए कि सिद्धि विद्धि अभी नहीं है। सिद्धि होगी भावना की परिपक्वता में। परिपक्वता माने जब पक जाएगा भाव, लड़खड़ाएगा नहीं तब। तो भाव पके कैसे?
भाव में एक रसता कैसे आवे? एक रसता माने एक सा भाव, जो लड़खड़ाता नहीं, हिलता नहीं है, दिखता नहीं है। किसी भी मार्ग में आप जाइए, रस मार्ग तो है ही है। कितने महापुरुषों के चरित्र हैं, हम लोग पढ़ते हैं भक्तमाला आदि में। तो जितने भी चरित्र हैं वो सब पके हुए हैं, यानी कच्चे तो हजारों लाखों करोड़ों साधक भय, परंतु जो परिपाक तक पहुंचना वो एक अलग बात होगी। भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को गीता में कि भजन तो बहुत लोग करते हैं और प्रयत्न करते हैं बहुत लोग। बहुत से मतलब इस संसार में सभी तो नहीं करते, लेकिन फिर भी मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, 7वें अध्याय में 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं। सहस्राणाम माने हजारों में हजारों को गुणा कर दो, लाखों करोड़ों में किमाड़ बंद कर देना, बंद कर देना। लाखों करोड़ों भजन करते हैं, लाखों करोड़ों लोगों में कश्चित यतति ठीक से साधन कोई करता है। कश्चित माने एक कोई ठीक से साधन करता है। इतना कठिन है, इतना कठिन है कि मैं आपको बताऊं, आश्चर्य करोगे आप कि हम एक बार देख रहे शतक में लिखा है प्रबोधानंद जी ने कि द्वित्रयीकांत वासना, कोई 2-3 होंगे उस समय लिखा भजनानंद। तो आज के जमाने में तो वो माइनस से नीचे गाड़ी पहुंच जाएगी। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, ठीक है, लेकिन कश्चित कोई एकाध ही ठीक से यत्न साधना करता है ठीक से। बाकी तो हमारे जैसे लग रहे हैं लड्डू पेड़ा, कोई धन संचय कर रहा है, कोई प्रभाव संचय कर रहा है, कोई बैंक संचय, बैंक बैलेंस बना रहा है। ये सब जितनी चीजें हैं इनसे मतलब नहीं है। कश्चित भगवान कहते हैं कोई एकाध ही यत्न करता है। सिद्ध है, सिद्धि के लिए, सिद्धि अपने मार्ग का जो गंतव्य स्थान है उस सिद्धि के। ऐसी सिद्धि विद्धि नहीं है जो हमने बताया, लोग कहते हैं वो बड़े सिद्ध हैं, उन्होंने चमत्कार दिखा दिया, ये हुआ वो हुआ, इसमें फिर भगवान बोले हजारों करोड़ों में कोई एकाध भजन करता है और उनमें भी कोई हजारों में कोई एकाध सिद्ध होता है। यद्दामपि सिद्धानाम, और अगर सिद्ध भी हो जाए तो हजारों सिद्धों में भी कश्चिन माम वेति, कोई मुझको जानता है। तो अब विचार कर लो कि ये ऐसा सेत में का लड़ुआ नहीं है कि झट बाजार थोड़ा सा साधन किया और बोले साहब हो गए हम, तो ऐसा मामला नहीं। वो तो वही बात है जैसे हम मतलब पढ़ते थे बचपन में, तो खेल कूद होता था तो उसमें भाग लेते थे। माइल रेस चलती थी, मील की, कई मील की दौड़, तो सब लोग नाम लिखा देते थे, हम लोग भी सब। अब उसमें मान लीजिए बहुत बड़ा मैदान है, उसका 21 चक्कर लगाना है, तो 2-3 चक्कर में आधे रुक जाते थे, सैकड़ों चले, फिर 4-5-6 चक्कर बाद तो कोई होते होते कोई एक बनता चैंपियन,
और चलते थे सैकड़ों दौड़ने के लिए माइल रेस में। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। वहां तक पहुंच जाना ये अलग बात है। जैसे किसी महात्मा ने कहा है, बड़ा सुंदर कहा है कि ये प्रेम की डगर है। डगर माने रास्ता है जिस पर हम लोग चलना चाहते हैं या चल रहे हैं। भजन कर रहे हैं महात्मा लोग दिन रात और साधन कर रहे हैं, किंतु ये रास्ता कैसा है लिखते हैं, बड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी प्यारे श्याम तेरी राह। ये जो राह है प्रेम की, भगवान से मिलने की, भगवान से प्रेम की, ये बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। बड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी प्यारे श्याम तेरी राह। कैसा रास्ता है, जाको आदि अंत मध्य नहीं और अनंत यथा। हर रास्ते का हिसाब मालूम होता है। जैसे मान लीजिए आपको बंबई जाना है, बोले इतने किलोमीटर दूर है, कलकत्ता जाना है इतनी दूर है, 24 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन इस रास्ते का न शुरुआत का पता पड़ता है, न मध्य बीच का पता पड़ता है कि हम किस स्टेशन पर पहुंचे हैं, तिहाई में पहुंचे हैं कि चौथाई पहुंचे हैं कि आधे में पहुंचे हैं कि छठवें हिस्से में पहुंचे हैं कि 10वें हिस्से में पहुंचे हैं कि 20वें में, कुछ पता ही नहीं है और अंत का भी पता नहीं। ऐसे रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और अंधे हैं। मुश्किल ये है कि आंख भी नहीं है। आंख से मतलब ये आंख नहीं, वो आंख जो अंतश्चक्षु विवेक ज्ञान की, वो आंख भी नहीं है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और वो आंख जो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उस आंख की बात करें, वो आंख भी नहीं है। और भाई किसी के पास हो तो बुरा नहीं मानना, अपने पास तो नहीं है। तो वो जो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान और व्यक्ति रूपी नेत्र, विवेक नेत्र है, वो नेत्र भी नहीं, हम अपनी कह रहे हैं। और ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं तो कहते हैं जाको आदि अंत मध्य नहीं और अनंत यथा। ऐसे पथ पर फिरे टटोलत। अंधा टटोलता टटोलता चलता है, इसी तरह हम लोग टटोल टटोल के चल रहे हैं। ऐसे पथ पर फिरे टटोलत, अरे जिन्हें तुम्हारी चाहो प्यारे श्याम तेरी राह। बड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी। और इसमें एक और मामला और है, अंधे हैं। किसी ने कहा सूरदास जी यहां, अरे रसगुल्ला खा जाओ। बैठ गए सूरदास जी गप रसगुल्ला खाने, और रसगुल्ले में था जहर, खत्म हो गए सूरदास जी। यानी हम लोग भजन करने चलते हैं तो जो माया के प्रलोभन है, गरम गरम हरे हरे नोट मिल गए, आओ खुश हो गए, भोग मिल गया,
अच्छा भोजन मिल गया, अच्छा प्रभाव मिल गया, बहुत से साधु घूमते हैं, स्थान मिल जाए, कोई अच्छा टकोने जमीन देखा, हाँ भाई तो वो सभी विश्व के लड्डू हैं। एक बचपन में हम लोग कथा पढ़ते थे, वो बिल्कुल सही कथा लगती है तो कब हो। एक राजकुमार शिकार करने घोड़े पर गया, जंगल में, तो एक घोर जंगल में रास्ता भूल गया, तो क्या देखता है कि एक बुढ़िया बैठी हुई है और उस बुढ़िया के पास से एक रास्ता नीचे जा रहा है। तो राजकुमार पूछता है कि हमें प्यास लगी, बुढ़िया मां बोले इसके नीचे चले जाओ, पानी मिल जाएगा। तब वो नीचे घुसता है तो तमाम देखता है, पहले जाकर के कि चांदी की खाने पड़ी हैं, तमाम चांदी के बढ़िया बढ़िया बर्तन पड़े हैं और खिलौने। उसके आगे बढ़ा वो राजकुमार, तो क्या देखा, तमाम सोने के खिलौने पड़े हैं, सोने की तमाम चीजें, पलंग वलंग। आगे बढ़ा तो तमाम रत्नों के बगीचे मिले, हीरे मोती लटक रहे हैं फल की तरह। आखिर में चलता चला गया, कहीं नहीं रुका, एक महल मिला, उस महल के भीतर घुसा। एक पलंग पर राजकुमारी सो रही थी, उसने राजकुमारी के जाके हाथ पकड़ा, राजकुमारी उठ के बैठ गई। बोले तुम हमारे पति? बोले क्यों? बोले मैं अप्सरा की बेटी हूं, ये जादूगर नहीं बुढ़िया, मैं हजारों साल से सो रही हूं, आज तक मेरे पास पहुंच नहीं पाया कोई। क्यों? बोले देखो, जिसने रास्ते में चांदी उठाया, जिसने सोना उठाया, ये तुमको चांदी सोना दिखाई पड़ रहा है, अब देखो तुम। उसके हाथ पर पानी फेरा, आंख पर, तो क्या देखा, ये सब मुर्दे पड़े थे, हजारों लोग घुसे उसमें, लेकिन जिसने वो सोना खिलौना छुआ, चांदी सोना, वो मर गया। हजारों लोग मर गए और हमारे पास तक नहीं पहुंच पाए। बोले तुम पहुंच गए। यानी जब मनुष्य लोभ को छोड़ करके बढ़ता है आगे, जितने भी इंद्रियों के लोभ हैं, धन के, कीर्ति के, कामनी के, कंचन के लोभ हैं, ये सब हमको मुर्दा बना देंगे, मार डाल देंगे। चांदी सोने के खाने हैं और हम मुर्दा हो जाएंगे। तो वो बुढ़िया कौन है? ये माया है। जब कोई भजन करने चलता है तो बुढ़िया बहुत से भेजती है, चांदी खान, सोने खान लो, ये लो, भोग लो। ये बात सही है, भगवान ने कहा है एकादश स्कंद में कि माम भजतो ही अंतराया। यदि कितने विघ्न आएंगे भजन करते समय, उन विघ्नों को समझना ही कठिन है, फिर छोड़ना तो बाप रे बाप। स्वाम सेवतो ही बहुअंतराया। उद्धव जी बार बार कहते हैं कि आपके भजन के मार्ग में कितना बाधा है। बाधा तो ही, तो बाधा बुढ़िया रखती है, जादूगरनी है। व्यास जी हैं बड़े ऊंचे महात्मा, ये कहते हैं भाई ये बुढ़िया भी क्यों रखती है? यद्यपि कान कुंवर की भगनी जसुदा माने जाई। ये माया भी भगवान की बहन है ना, तो बहन का भतीजे पर बड़ा प्यार होता है। जब कोई उस भतीजा यानी अपने भाई के लड़का बनता है, बाप का बेटा, तो माया प्यार करके उसको तमाम खिलौना उलौना दे देती है, तो बाप को भूल जाता है। यद्यपि कान कुंवर की भगनी, और जसुदा मानी जाए। तो वही बात है कि पग पग पर माया ले बैठी, पग पग पर माया ले बैठी, क्षण भंगुर सुख चाह। क्षण भंगुर सुख चाह, ये लड्डू है, रसगुल्ला है, खा लो, जहर मिला हुआ है, भोग। अरे बिरमाए राहगीरन को
देकर गलत सलाह प्यारे श्याम तेरी राह बड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी प्यारे। जाने कितने भजन करने चले थे, राजपाट छोड़ करके, धन संपत्ति छोड़ करके, लेकिन हुआ क्या? एक कंकड़, इस रास्ते के एक कंकड़ ने उनको नष्ट कर दिया। बड़े बड़े पंडित मुनि ज्ञानी अदना शाहंशाह भय पथ भ्रष्ट मार्ग के रोरन ने कर दियो तबाह। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे। करोड़ों में कोई चलता है भजन करने, कोई एकाध, और उन करोड़ों में कोई सिद्ध बनता है, और उन करोड़ों में सिद्धों में कोई मेरे को जानता है, और उनमें कोई मेरे पास पहुंचता है। ये भगवान ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। तो परिपाक भजन का हो जाना ये अलग बात है। बाकी घर से निकल देना, बैराग बन लेना, साधु बन जाना, ये सब चीजें एक अलग बात है। परिपाक कब होगा? जब हमारी भावनाओं में एक रस प्रवाह आएगा, उस स्टम्बलिंग नहीं होगी, लड़खड़ाहट नहीं होगी। तो अब इसीलिए इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि हम जब धाम में यहां रहते हैं और धाम का ऐसा स्वरूप देखते हैं, तो उसमें ये जो गोपियां कह रही हैं वही ब्रज है जहां पर कि लक्ष्मी जी भी आकर के यहां डेरा डाल करके बैठी हुई, अड़ करके यही जम करके लक्ष्मी जी बैठ गई हैं कि यही इसी मिट्टी में आश्रय करने से हमको भी रस मिलेगा। तो आखिर वो जब यही है तो हम अपनी ये प्रतीति, अपना विश्वास कैसे बनाएं? ये प्रश्न है। इस विषय में हमने कल कहा था, यहां तक बात चली थी कि धाम का जो स्वरूप है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, दृष्टि नहीं है। और हमने ये भी इसको विषय को उठाया था कि दुनिया में भी पतली चीजें ये आंख देख नहीं पाती, जैसे सुई का पुर्जा है, आप देख नहीं सकते हैं, या रोग के कीटाणु हैं, हैजे के कीटाणु हैं, प्लेग के कीटाणु हैं, बीमारी के कीटाणु हैं, ये हजारों चीजें हैं जो हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं, इसको यंत्र के सहारे देखते हैं। इसी तरह से इसका जो आदि दैविक रूप है, सूक्ष्म रूप है, हम अपने शरीर के भीतर का दैवी रूप नहीं देख सकते। हमने कल भी बताया था, हर इंद्री के देवता हैं, यहाँ के सूर्य बैठे हुए हैं आंख में, दिशाएं यहां बैठी हुई हैं, अश्विनी कुमार यहां बैठे हुए हैं, यहां वरुण बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें, जितने देवता बैठे हुए हैं, ये इंद्र बैठे हैं हाथ में, विष्णु यहां चरण में बैठे हैं, चरण के देवता हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। ये जो आधिदैविक रूप है, ये होता जरूर है। क्यों? कि आप देखो, सूर्य सहस्त्र नाम करने वालों को नेत्र मिल जाते हैं, क्योंकि नेत्र का देवता सूर्य है। वो सारी बातें भी आजकल नहीं के बराबर है, अब वो बातें भी नहीं रही। तो ये जो धाम का सूक्ष्म स्वरूप है, इसमें जो रुकावट है हमारे भीतर, वो हमारे मन के ऊपर
जो प्राकृत भाव हैं वे प्राकृत भाव ही रुकावट बने बैठे हैं। अब समझने की बात है, इस बात को यूं समझिए कि एक कोई बड़ा शुद्ध उपासक है, वो किसी रूप को देखता है, तो रूप को देखते ही प्रथम स्फूर्ति उसकी होती है कि हम ये ईश्वरांश है, ये तो श्री जी का रूप है, ऐसा सोचता है। एक कामी व्यक्ति है, वो देखतीमान विचार करता है, ये बड़ी अच्छी है, ये भोगने लायक है। एक ही वस्तु में अलग अलग स्फूर्ति होती है अपनी भावना के अनुसार, होती है जरूर। देखो कोई लड़की है, मान लो वो कितनी भी सुंदर होगी, मां के पास जाएगी तो मां को अपने आप वात्सल्य की स्फूर्ति होगी। लड़की वही है। पिता के पास गई तो पिता को भी वात्सल्य की स्फूर्ति हुई। लड़की वही है। भाई के पास गई तो भाई को भी हमारी भगनी है, भगनीत्व की स्फूर्ति भी। लड़की वही है। पति के पास गई तो हमारी पत्नी है, पत्नीत्व की स्फूर्ति भई। लड़की वही है। एक सौत है, उसको उसका रूप उड़ के खाता है, जहर लगता है, मर जाए तो अच्छा है। उसका श्रृंगार, उसका पटार बोलना, लड़की वही है। सहेलियां हैं, उनको मित्रता की स्फूर्ति हो रही है। एक ही वस्तु है लेकिन अलग अलग भावनाओं की श्रेणियां हैं। तो इसी तरह से हमारे भजन में भी हम लोग चाहे सब एक साथ बैठते हैं, लेकिन अपने अपने भावनाओं का स्तर अब सबका अलग अलग है। भावनाओं को जो स्तर है, उस स्तर पर में सुधार हो, उस भावनाओं की जो श्रेणी में परिपाक हो, यही है सच्चा भजन। हमें एक घटना याद आती है, क्योंकि हमारे साथ सामने की घटना है। करीब 40 साल पहले की बात है, हम 84 कोस की यात्रा कर रहे थे रमण रेती वाले महाराज श्री हरनामदास जी महाराज की यात्रा में। तो उस समय एक साधु थे हमारे साथ, बड़े अच्छे थे। अब 40 साल हो गए जब से मिले नहीं बेचारे। निर्वाण जी कहते थे हम लोग। तो सारी यात्रा तंबू में रखती, टेंट वेंट में थी, और वो यात्रा से अलग किसी पेड़ के नीचे आसन जमा लेते थे और पेड़ के नीचे काटते थे। हमारा उनसे कुछ प्रेम हो गया था। जरा गीता बीता हम बोल देते थे तो हमको पंडित कहते थे। कुछ नहीं, पंडित नहीं, लेकिन चर्चा के नाते थोड़ा सा हमसे प्रेम करते थे। तो हम शेख शाही से कोसी आ रहे थे, नहर किनारे किनारे। वो एक बड़ी नहर आती है, बड़ी सुंदर। तो सारी यात्रा तो आगे चली गई थी। जब कोसी के पास नहर आए, वहां पर सीढ़ियां सी हैं, लोग स्त्रियां नहाती हैं। तो सब यात्रा बहुत आगे चली गई थी, गोपाल बाग में रुकना था। हम 2 आदमी पीछे थे। तो अचानक वो चलते चलते रुके और रुक करके ऐसे आंख बंद किया और आंख बंद करके जोर जोर से ऐसे करने लगे। तो हमने कहा कि क्या, हमने विचार किया क्या कर रहे हैं। हम भी खड़े हो गए पास में। एक 2 मिनट बाद आंख खोल के बोले, चलो चलो गुरु भाई चलो। हमने
हमने कहा भाई निर्वाण जी अब क्या कर रहे थे आप? उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे थे, ये तो कोई हमारी बड़ी गुप्त बात है। तो हमने कहा भाई गुप्त बात क्या, कोई सिद्धि विद्धि करते हो चलते चलते आप? बोले भाई आपको बताएंगे लेकिन पहुंच के बताएंगे, अभी रास्ते में नहीं बताएंगे। देखो संतों की बात है, अच्छे अच्छे महात्माओं की बातें, कोई कोई अच्छा साधक मिलता है उसकी बात याद आती है। तो हम आपको एक बात सुना रहे हैं, भावनाओं के स्तर की बात है। तो हमने कहा ठीक है। जब पहुंच गई यात्रा तो एक पेड़ के नीचे वो रुके और हम भी वहीं उनके पास ही बैठते थे ज्यादातर, और फिर वहां बैठे हम लोग। उजाड़ा पड़ता था लेकिन धूनी रखते थे और रात में बैठ के बड़ा आनंद आता था। पेड़ के नीचे बैठे आनंद से, अच्छी बातें होती, अच्छी चर्चा चलती थी, अच्छा जाड़ा था लेकिन बड़ा आनंद आता था खुले में बैठने का। तो उन्होंने कहा भाई देखो, मैं जब वहां आ रहा था तो तुमने देखा था एक स्त्री नहा रही थी। हमने कहा हमने भी देखा था, बड़ी सुंदरी थी, और वो जरा ऐसे नहा रही थी, सब इसके अंग वंग वैसे थे। तो बोले वो, उसके बाद मैं रुक गया। हमने कहा हाँ। बोले वही कारण था रुकने का। बोले क्यों रुक गए थे आप? बोले मैं इसलिए रुक गया था कि जब तक हमारा भाव जगदम्बा का नहीं हो जाता, जब तक हम आगे नहीं बढ़ते। देखिए कितनी विचित्र बात है। चाहे तुम 1 घंटा मुझको लग जाता, मैं 1 घंटा आगे न बढ़ता। अभी साधना की बात बता रहे हैं, आंखों देखी बात। हमने कहा हाँ बात तो सही, हम भी 2-4 मिनट खड़े रहे। हमने कही क्या हो गया इनको सब? तो उन्होंने, ऐसे अच्छे पवित्र साधक कभी कभी मिलते हैं। उन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई कि वो हृष्ट पुष्ट थे, बड़े सुंदर भी थे, और वहां किसी गांव में गए भिक्षा से निकल रहे थे। तो भिक्षा किसी के दरवाजे, कोई वैश्य परिवार थे, धनी मानी पैसे वाले। तो वहां एक कोई बहू थी नई, वो भिक्षा देने के लिए इनको आई और प्रणाम किया और बोला महाराज कहाँ आप रहते हैं? तो उनका भी देवी हम तो सामने बगीचे में आसन है। बोले कब तक रुकोगे? बोले अपने 1-8 दिन रुकते हैं, फिर चल देते हैं, रुकते नहीं हैं। अच्छा अच्छा, ये कह के चले गए। और रात में भोजन वोजन अपने मधुकरी पा करके और काफी भजन करते थे। रात में करीब बहुत रात में नींद आ गई, 12-1 बजे चांदनी रात छिटक रही थी। होनहार की बात कि वो जो वही बहू थी, उसको क्या सूझा, बड़ा बहुत धनी मानी लड़की थी और बहुत श्रृंगार गहना बहना पहन करके और रात में पहुंची। और इनको तो अच्छी नींद थी, इनको कोई गहरी नींद थी, और नींद में इनके सहारे बैठ के इनके ऊपर समझने लुढ़क गई। अब अचानक इनकी नींद खुली तो देखा एकदम सोने का टीका, सोने के कर्ण फूल श्रृंगार, और ये भगवती के उपासक थे। तो उन्होंने कहा देवी आ गई। और इनके प्रेम में ये मतलब ये तो भाव ही नहीं रहा कि ये वही बहू है, क्योंकि इन्होंने ध्यान से देखा नहीं था। लेकिन उसका श्रृंगार देखा, टीका सुनहला और बढ़िया साड़ी होगी, तो इनके अंदर एकदम भाव आया कि अरे आज भगवती आ गई। और एकदम प्रेम में इनका शरीर कांपने लग गया, अरे मां आ गई, मां आ गई, मां आ गई। तो अब वो इनको सावधान करें। निर्वाण जी बोले हमारा तो एकदम भाई बोल बंद। बहुत देर बाद उसने बहुत कोशिश किया, ये गिर पड़े, बोले आज मां तेने दर्शन दिया इतने दिन बाद?
उसने कहा, अरे मैं मां नहीं हूं, मैं तो हमने तुमको भिक्षा दिया था ना, तुम उस दिन में हमारे पास से रोटी ले गए थे। तो बहुत देर बाद इनको याद आई, लेकिन इनके तो शरीर की हालत बहुत वैसी थी। इन्होंने प्रणाम करके उसको विदा कर दिया। उसके बाद ये कहते थे कि हमको उस रात को इतना आनंद मिला था, इतना आनंद मिला कि जो साक्षात दर्शन में आनंद होगा, क्योंकि एकदम विश्वास हो गया कि आ गई मां, आ गई मां साक्षात। तो उस आनंद की कल्पना तो अब हर आदमी नहीं कर सकता। एकदम सोते हुए और चांदनी रात में एकदम ऐसा लगा कि चांदनी से आकाश से उतरी है मां। बोले फिर सवेरे में जब उठा तो वो आनंद हमारा नहीं रहा, वो आनंद नहीं रहा। तो मैंने विचार किया कि रात में हमको ऐसा आनंद मिला कि हमारे सारा शरीर कांप रहा था, आंसू निकल रहे थे, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। अब तुम यहां मत रुको, क्योंकि फिर ये कहीं आ गई तो हमारा प्राकृत भाव हो जाएगा। और हमको तो आज अनुभव हो गया, हमने तो समझा मां ही आ गई। तो उनमें बड़ी शक्ति थी, हमने देखते थे जो जाड़े नहीं लगता था उनको, संयम ब्रह्मचर्य अलग अलग चमकता था उनका। और उनके पास हम बैठते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई सिद्ध पुरुष के पास बैठे। तो बोले भाई, जब उस दिन से हमने नियम बना लिया है कि जब कोई रूपवती स्त्री मिलती है रास्ते में, तो मैं कोशिश करता हूं वही दृश्य सामने लाने की, कि श्रृंगार करके 16 श्रृंगार, कर्णफूल, सोने का टीका, ये नथ वथ, सारे आभूषण पहन के, और वही सोच करके एक बार सोचता हूं दृश्य सामने आ जाए। वो आनंद तो नहीं आता, लेकिन फिर भी प्राकृत भाव हट जाता है। ये प्राकृत भाव है हमारे में। प्राकृत भाव क्या है? ये भोग्या है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जितने भी प्राकृत भाव हैं, ये जब हट जाते हैं, जब वो भाव की एक रसता, भाव की एक रसता होने के लिए कि जितने भावों का शाबल्य कहते हैं, प्राकृत भावों का शाबल्य, रस शास्त्र में भाव शाबल्य कहते हैं, जहां बहुत से भावों का मिश्रण हृदय में जमा होता है, उसको शाबल्य कहते हैं। तो ये जो प्राकृत भावों की भीड़ है हमारे मन में, ये भीड़ है, भगवान स्वयं कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं श्याम सुंदर, उसको हम समझ नहीं पाते, क्या करें। भगवान बोले 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में, वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिता, अरे बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। मदभाव, ये मदभाव क्या है? ये कृष्ण भाव। हम युगल उपासक हैं तो राधा कृष्ण भाव, यह है परिपाक। यहां है भजन की सिद्धि, यहां है वो लक्ष्य जहां हमको पहुंचना है। इस मद भाव की सिद्धि, भगवान कहते हैं मद भाव मागता, ये हमारे मद भाव कृष्ण भाव पर आके जब पहुंचा है मुसाफिर, तो इस कहां से कितना रास्ता तय करके आया है, ये भी तो समझो। ऐसे थोड़ी आया है, जैसे कोई भाई आई, कलकत्ते से गाड़ी चली राजधानी एक्सप्रेस और दिल्ली पहुंची प्लेटफार्म पर,
बोले आ गई राजधानी, इसमें धड़धड़ 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 प्लेटफार्म हिलने लग गया। आ तो रही है, ये कितनी दूर से चली है, कितनी तेज चाल से, कितनी स्टेशनों को पार करती करती फेंकती, धड़ 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 करती भाई आकर के पहुंचती है। तो वे जो स्थिति है मदभाव की, ये कब आई है, ये भी समझना चाहिए। ऐसे नहीं आ गए। वीत राग भय क्रोधा, जितने राग देश, जितने राग थे, ये रसना इंद्री का राग क्या है, बड़ा बढ़िया पेड़ा था, रसगुल्ला तो ऐसा था, और रसमलाई तो बस क्या कहना है, और नुक्ती के लड्डू तो ऐसे रखो गल जाए, जलेबी क्या कहना। ये रसना का राग है। इसी तरह सब इंद्रियों को समझ लो, जहां कहां तक बताएं। मन का राग, आसक्ति का राग, हमारा इससे पक्ष है, हमारा इससे प्रेम है, हमारी आसक्ति है, हमारी ममता है। ये सब जितने रागों की भीड़ खत्म हो गई। भय जितने तरह के भय से खत्म हो गए। अब देखिए, प्राकृत भावनाओं की भीड़ खत्म हो रही है, राग सब खत्म हो गए, भय खत्म हो गया। प्रहलाद जी के सामने मतवाला हाथी लाया जा रहा है, तोपें चल रही हैं, पिशाचनियां दौड़ रही खाने के लिए, सर्प लपेटे जा रहे हैं, लेकिन वो जो भय के संस्कार थे वो खत्म हो चुके हैं। अरे ये मत समझना ही बड़ा कठिन है, अभी तो हम इसको बहुत आगे विस्तार करेंगे। इन महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही भाव आ जाएगा, ये निश्चय समझ। हम पहले बता दें उसका रास्ता कि कोई घबरा न जाए। भगवान के भक्तों का चरित्र, भगवान स्वयं उन चरित्रों को सुना करते हैं। श्री राधा कृष्ण स्वयं चर्चा करते हैं अपने भक्त की, निकुंज भवन में बैठ के चर्चा करते हैं, ये हम आपको सुना चुके हैं। अब उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो दूसरा विषय कहना है। भय के संस्कार खत्म हो गए, क्रोध वो खत्म हो गए। हम दिन भर समझाते हैं अपने पास रहने वालों को कि तुम छोटी छोटी बात पर खींच जाते हो। ये तुम्हारे भीतर ये जो खींच के संस्कार हैं, ये तुमको बहुत दूर भगवान से फेंक रहे हैं। तुम तो समझते हो कि क्या हुआ, जरा सा हमने फटकार दिया, क्या हुआ, हमने जरा सा आंख देखा। लेकिन इससे क्या होता है? इससे होता है तुम्हारे जो क्रोध के संस्कार बने हुए हैं वो नष्ट नहीं होंगे। जब तक नष्ट नहीं होंगे तुम्हारे में मदभाव की प्राप्ति नहीं होगी। राजा भर्तृहरि बड़े नामी भय हैं। एक उदाहरण दे दें, क्योंकि उदाहरण से बात समझ में आ जाती है। हम लोगों को यही बनना है ना, इसलिए। राजा थे, बहुत बड़ा अपना राज्य छोड़ करके वैराग लिया। ये सच्ची घटना है, हमने उनके ग्रंथ पढ़े हैं, 3 शतक लिखा है। वैराग होने के पास वैराग शतक है, राजा बनने थे जब नीति शतक है, जब भोगी थे जब श्रृंगार शतक लिखा है। कलयुग में भय हैं। तो गोपीचंद भी उनके राज पुरोहित के लड़का थे, वो भी साधु बन गए। अब दोनों की माताएं बैठी थी आपस में, तो दोनों की माताएं बात कर रही थी कि हमारा लड़का
भर्तृहरि देखो कितना बड़ा है, राजपाट छोड़ के गया। तो गोपीचंद की मां बोली कि ठीक है, लेकिन हमारा लड़का, हम ब्राह्मण है जाति से, उसमें जो स्वाभाविक ज्ञान होगा वो तुम्हारे लड़का में नहीं हो सकता है। तुम लोग क्षत्रिय हो। दोनों में विवाद हो गया, बहस हो गई, और बहस बढ़ गई बात। भर्तृहरि की मां भी महारानी थी, राजमाता, और क्षत्रिय में स्वभाव होता है कम दबने का। तो उनका जिसकी परीक्षा करनी चाहिए। बोले कैसे परीक्षा किया जाए? बोले किसी निष्पक्ष महात्मा को भेजो। तो कोई निष्पक्ष अच्छे संत लाए गए। बोले आप दोनों व्यक्तियों की परीक्षा लो, अमुक जंगल में है, यही है भर्तृहरि, अलवर से आगे जयपुर के मार्ग में भर्तृहरि है, जहां ये लोग सप्ताह कहने गए आजकल, वहीं बैराट में। यही उन्होंने तब किया, वहां भी बड़ा चमत्कार होता है। तो गए वो महात्मा और उन्होंने देखा उस जंगल में वास्तव में अलग अलग स्थान पर पेड़ के नीचे दोनों रहते थे, साधन करते थे। गोपीचंद भी और भर्तृहरि बड़े विरक्त, पेड़ के नीचे रहना और दिन रात न कुटिया का काम न कोई काम, और हम योग की सिद्धि पर पहुंच रहे। तो परीक्षा लेने वाले ने सोचा कि भाई है तो बात बड़ा कठिन काम, दोनों की ही साधना बड़ी ऊंची है जंगल में। अब भी भर्तृहरि के जंगल में सिंह रहते हैं, अभी वहां बड़ा भयानक जंगल है, सिंह वगैरह काफी रहते हैं। अब इनकी परीक्षा कैसे लिया जाए? तो उन्होंने क्या किया, देखा सवेरे दोनों उठ करके अपने नित्य कर्म करके स्नान करके पहले तो झाड़ देते थे, जिस पेड़ के नीचे बैठते थे। इतने विरक्त थे, आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे। ऐसे यहां ब्रज में भी थे। शतक में लिखा है प्रमोदान जी कि भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामण। अरे इस रहनी से रहो तो तुम्हें पता पड़ जाएगा ठाकुर जी कितना प्यार करते हैं। तले तले विटपिनाम, आज इस पेड़ के नीचे हैं, कल उस पेड़ के नीचे हैं, ग्रामेषु भिक्षामण। ऐसी रहनी से रहो तो क्यों नहीं ठाकुर जी प्यार करेंगे। लेकिन रहनी तो बिगड़ जाती है हम लोगों की ना, रहनी तो सब गड़बड़ हो जाती है। तो देखा कि उस समय सवेरे उठ करके दोनों बुहारी लगाते थे अपने अपने पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे रुकना है, और फिर जाके सरोवर स्नान करके आके और फिर वहां बैठ करके समाधि लगा लेते थे। एकदम सारा दिन बीत जाता था। संध्या को उठे, एक आध फल वल मिल गया, पत्ते उत्ते खा के फिर बैठ गए। आप दिन भर साधन में लगे हैं, सब समाधि व्यवस्था में। तो बोले परीक्षा कैसे लिया जाए? अच्छा ठीक है। तो जब वो गोपीचंद जी पेड़ के नीचे बुहारी लगा करके सरोवर में स्नान करने गए, तो इन्होंने जाकर के वहां गंदगी फैला दी। वो जितनी जगह थी बिना झरी कर करा करके आराम से लेट गए। तो गोपीचंद जी आए उधर से, अरे तुमको इतना दिखाई नहीं पड़ा कि हमने झाड़ा था? अरे तुम कहीं और बैठ सकते थे और तुम यहां पर थूकते हो। ऐसे करके मन में दुख करके ये कुछ नहीं बोले, ये आराम से मूर्ख की तरह पड़े रहे। फिर उसके बाद में दूसरे दिन बोले अब भर्तृहरि के पास चले। वो भी जब सवेरे पेड़ के नीचे बुहारी लगा करके जब स्नान करने गए तो गए और वहां पर शौच कर दिया उन्होंने। बैठ के आराम से देख लिया आ रहे हैं तो शौच करने बैठ गए।
अब वो उधर से भर्तृहरि जी आ रहे थे, तो आकर के जब पास में देखा तो करके वो शौच जानवर खाने लगे और अच्छी तरह से शौच देखा, शौच कर रहा है। तो कुछ नहीं बोले, जाकर के जल्दी जल्दी गए और दूसरे वृक्ष नीचे झाड़ करके दूर और बैठ गए। अभी सोचते हैं हमने शौच भी किया, खांसा वसा, तो कुछ बोले नहीं। फिर लौट करके दोनों माताओं के पास गए, बोले पंडित जी महाराज क्या रहा निर्णय? बोले भाई निर्णय तो ये है, हम तुमको बता दें, खुदा ही कर लो। बोले क्या? मैं गोपीचंद के पेड़ के नीचे मैंने थूका, लोग शंका किया तो उनको बड़ा दुख हुआ और थोड़ी सी हमको फटकार भी लगाई। तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? हमें झाड़ झूल गए, तुमको इतनी बुद्धि नहीं? और बोले भर्तृहरि, बोले मैं तो ना आराम से शौच करने लग गया, जब देखा वो आ रहा हूं, मल त्याग करने लग गया। बोले कुछ नहीं, बोले वो तो तुरंत चले गए देख करके और झाड़ करके बैठ गए समाधि में। तब गोपीचंद की मां बोली, भाई इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं है, लड़का तो तेरा ही श्रेष्ठ है। जिसके चित्त के भीतर विकार नहीं पैदा हुआ। इस बात को कालिदास ने लिखा है, एक उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है संस्कृत साहित्य में, जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ी है, कि महादेव जी विवाह करके पार्वती को ला रहे हैं और ऐसा श्रृंगार, तो वो लिखते हैं कि अरे भाई विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसी एव धीरा। हर आदमी धीर बनता है, उपदेश देता है, शांत रहो, क्रोध नहीं करो, त्याग करो, ये करो, लेकिन जब गरम गरम नोट हाथ में आ जाए, जब पता पड़ता है हम क्या त्याग करते हैं, फेंक देते हैं कि उसको पोटली बांधते हैं। क्या किसी ने गाली दिया और धक्का मार दिया, जब पता पड़े शांत हैं कि हम कैसे हैं। भाषण तो सब देते हैं। तो विकार हेतु तो दूसरा आदमी द्वेष कर रहा है, हमसे बैर कर रहा है, और जब देखो उठते बैठते गाली देता है और कुछ भी हमारे अंदर विकार नहीं आता, तो उसको कहते हैं धीर। यही भगवान गीता में कहते हैं। जो कालिदास जी कह रहे हैं सबकी एक बात है, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसी तैव धीरा। धीर उसको कहते हैं, भगवान भी कहते हैं दूसरे अध्याय में 14-15 श्लोक में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्थिति क्षत्स्व भारता। और ये जिसके चित्त में विकार नहीं पैदा करें, तान स्थितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। जिसके अंदर ये चीजें व्यथा नहीं पहुंचाती हैं, लहर नहीं पैदा करें भीतर हमारे मन में घुस करके, यमी न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। और सम सुख दिखम धीर सोमृतत्वाय कल्पते। उसको धीर कहते हैं, वो अमृतत्व के भाव को प्राप्त कर लेगा। तो ये हमारे ऊपर जो प्राकृत भावों का आवरण है हमारे अंतःकरण में, ये इस धाम के वास्तविक स्वरूप के बीच में एक अड़बंगा बना हुआ है। जैसे कल हमने ऐश्वर्य को अड़बंगा बताया था, ब्रह्मा जी के ऊपर भी ब्रह्मा जी इसको नहीं समझ पाए, सती जी नहीं समझ पाई, गरुड़ जी नहीं समझ पाए। यानी बहुत से आवरण हैं जो इसके मधुर रूप को समझने नहीं देते। तो इसीलिए अत्र की स्फूर्ति नहीं होती। अभी आवरण की बात और कल चलेगी। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैतदृश्यतां दिक्षुतावकाश
त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते। नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिङ्गा चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्।